मुझे 0 नहीं मिला, 4.0 भी नहीं मिला, मुझे पूरे 40 मार्क्स मिले हैं। वाह, कांग्रेट्स चामा, ये तुम्हारे अब तक के बेस्ट मार्क्स है ना? पर टीचर, मैंने तो सिर्फ अपनी पेंसिल को घुमाया और आंसर लिख दिया। मेरे लक का घोड़ा दौड़ रहा था, दिमाग का नहीं। सच बोलना अच्छी बात होती है, पर 40 मार्क्स मिले हैं तो मिले हैं। लक का घोड़ा भी तो तुम्हारा था। ओह। शाबाश चामा, चलो सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ। चामा बाबा घर आ गए। मैं घर आ गया। आओ चामा बाबा। हाँ? ये क्या है? मुझे टेस्ट में 40 मार्क्स मिले हैं। ओह, इतने ज्यादा? 40 मार्क्स? इस बात पर तो जश्न होना चाहिए। हो गया धमाल, गाल हो गए और लाल, देखो सीन करे डांस, 40 मार्क्स का है कमाल। चामा को मिला है खुश होने का चांस। यहाँ क्या हो रहा है? मालिक, जश्न हो रहा है। चामा बाबा को पूरे 40 मार्क्स मिले हैं। हाँ पापा, आपके लाल ने क्या सिखाया? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हाँ? मैं सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स से खुश होता हूँ। हजारों लाखों करोड़ों रुपए, चाहे जितनी भी बड़ी रकम हो, अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो सब 0 हो जाता है। 0 सबसे बड़ा हीरो है। अगर वो नहीं होता तो दुनिया में कोई पैसा नहीं होता। इसलिए ओबो ग्रुप ऑफ कंपनी को आगे वही ले जा सकता है जिसे 0 की कद्र हो। तो सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स सच्चे होते हैं। क्या पापा, आपका हीरो 0 है? आपका लाल, आपका पीला, चामा नहीं। तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो चामा? खुशी के मारे कांप रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें 50 मार्क्स मिले, कल के टेस्ट से 10 मार्क्स ज्यादा। शाबाश चामा। तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? तुम खुश नहीं हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? पापा ने कहा वो सिर्फ मुझे 0 मिलेगा तब खुश होंगे। हाँ? हाँ, वो फिर से मुझे गुस्से से देखेंगे और डांटेंगे। मुझे डर लग रहा है। क्या 50 मार्क्स? 100 में से 50? इतने ज्यादा मार्क्स? अब तुम एक मामूली दिमाग वाले मामूली बच्चे बन गए हो। मुझे शर्म आ रही है। हाँ, 50 मार्क्स मामूली नहीं होते। आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये पहले से अच्छे मार्क्स ला रहा है। हाँ, वो तो ज्यादा अच्छे थे, इसकी तारीफ तो दूर की बात है। 0 हीरो है और मैं अंडा। चामा, अब से मैं एक कमरे में अकेला बंद रहूंगा। रुको चामा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चामा बाबा इस कमरे को इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सा कमरा है? इस कमरे का नाम है टाटा बाय बाय दुनिया। ये इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कभी चामा बाबा दुनिया से परेशान हो जाए तो दुनिया को टाटा बाय बाय कहकर इस रूम में अकेले रह सके। ऐसा कमरा कोई बनाता है क्या? चामा बाहर आओ। मान जाओ चामा। तुम अकेले उदास रहने आए हो या अकेले ऐश करने? हाँ, ये कमरा कम पार्टी हॉल ज्यादा लग रहा है। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। ये सच नहीं है चामा। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। आप चामा की थोड़ी तारीफ कर दो ना। नहीं, मैं चामा का पापा हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं उसे गलत करने से रोकूं। उसे हर हालत में 0 लाना होगा, मतलब लाना ही पड़ेगा। आप कैसे पापा हैं? अगर मैं उसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ दूं तो कल वो 100 मार्क्स लेकर आएगा। खुद को कमरे में बंद करता है तो करने दो। ये तो चामा से भी ज्यादा जिद्दी है। छोड़ो, हम खुद चामा को रूम में से निकाल लेंगे। चामा बाहर आ जाओ, चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। एक नई गेम आई है, बहुत मजेदार है। चामा बाबा प्लीज बाहर आ जाओ। कोई फायदा नहीं। अंकल चाहते क्या है? छोड़ो, उन पे ध्यान मत दो। हाँ, हम चामा पर ध्यान देते हैं। वो गेम की लालच में बाहर नहीं आया। क्यों ना हम उसे खाने का लालच दें? अच्छा आइडिया है। और ओबो परिवार के पास तो दुनिया भर के शेफ्स होंगे। बुद्धू, हाँ? तुम लोग चामा को बिल्कुल नहीं समझते। क्या मतलब? चामा मामूली केक खाने के लिए उस कमरे से बाहर कभी नहीं निकलेगा। उसे बाहर सिर्फ दादी माँ की गोलियां निकाल सकती हैं। हमारे गांव में एक दादी माँ की खट्टी मीठी गोलियों की दुकान है। उसके नाम से ही चामा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ये तो चामा से गुस्सा थे ना। चलो जल्दी करो, दादी माँ की पूरी दुकान उठाकर यहाँ ले आओ। जी मालिक, अभी इंतजाम करता हूँ। इसका मतलब ओबो अंकल को भी चामा की फिक्र हो रही है। अगर वो चाहते हैं चामा बाहर आ जाए तो उसके मार्क्स से गुस्सा होना बंद करना पड़ेगा। हाँ? जिया, तुम बड़े दिनों बाद याद किया क्या? मुझे अभी चामा बाबा के घर आना होगा। ओ माँ! हाँ? तो ये है दादी माँ की खट्टी मीठी गोलियों की दुकान। यहाँ तो कितनी सारी गोलियाँ और चॉकलेट्स हैं। आओ बेटा, बोलो क्या खाना है? वाओ, मेरा तो सब ट्राई करने का मन कर रहा है। मेरा भी। ओहो, क्या कर रहे हो? चामा को जल्दी से बाहर निकालो। ओह, मैं तो भूल ही गया था। खुद क्यों नहीं निकाले थे? अब मुझे ओबो अंकल के ऊपर गुस्सा आ रहा है। वाओ, यहाँ तो इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियाँ हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी खाऊं। वाओ, दादी माँ, ये कौन सी वाली है? दादी माँ की गोलियाँ? एक खट्टी इमली का बार है और भी बहुत सारी खट्टी मीठी गोलियाँ हैं। हाँ, ये तो गाँव वाली दादी की आवाज है। हाँ, ये तो तीखी कच्ची कैरी है। तीखी कच्ची कैरी? ये देखो, हम पापड़ भी है और ये है चोको मस्ती। हमारे पास पेरू की गोली भी है। इमली की तीखी मीठी पट्टी तो सबसे टेस्टी होती है।
चामा बाहर आ गया। ये तो चीटिंग है। टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। ओह नो। पापा का चेहरा देखकर मन फिर से उदास हो गया। मैं गलती से ज्यादा मार्क्स लेकर आया तो इसमें मेरी क्या गलती? चामा रो रहा है। बुद्धू लड़के, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मुझे मेरे बेटे को गले लगाना है। चामा! तो फिर बेकार में उसे डांटा क्यों था? बहुत जिद्दी है ये। तुम्हें कुछ बोलना है? कमियो। क्या कहा उसने? कह रहा था हम उसके साथ डांस करेंगे तो चामा बाहर आ जाएगा। हाँ कर सकते हैं पर क्या ये पहनकर डांस करना होगा? हाँ, बाहर क्या हो रहा है? ये कछुए, ये सब कछुए बनकर नाच रहे हैं। कछुआ डांस। कछुआ डांस मुझे भी करना है। ओले कछुआ डांस। पापा, चामा, तुम एक बहुत ही बुरे बेटे हो। क्या मैं सच में बुरा बेटा हूँ पापा? हाँ, फिर कभी अपने आप को कमरे में बंद मत करना। एक पापा का दिल टूट जाता है। पता है कितना मुश्किल था तुमसे इतना दूर रहना। पापा, I'm sorry। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मार्क्स से। क्या? बस 50 या 50 से कम लाना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब तुम 0 लाओगे तो हम लोग पार्टी करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे और कछुआ बनकर कछुआ डांस करेंगे। क्या? ठीक है पापा, अब से मैं हर बार सिर्फ 0 लाऊंगा और हम सब मिलकर कछुआ डांस करेंगे। Oh, आया ना मजा?